हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीपी एक्ट में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 46 से लेकर 58 तक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें किस प्रकार से किसी बीसी को या फिर कोई गिरोह या कोई निकाय है, ऐसे व्यक्ति है जिनको दिल्ली से बाहर किया जाता है किसी अपराध की वजह से, या फिर इसे बोलते हैं हम तड़ीपार जिसे बोलते हैं, वो वाली ये सेक्शन है। इनको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्शन 46 को। सेक्शन 46 क्या कहती है कि व्यक्तियों के गिरोह या निकाय को बिखेरना। सेक्शन 46 में क्या है, ऐसे व्यक्ति, इसमें इंडिविजुअल व्यक्ति ना होके कुछ एक जो गिरोह या फिर निकाय कुछ ग्रुप बन चुका है, उनको बिखेरा जाता है सेक्शन 46 के अंतर्गत। इसमें क्या होता है कि जो पुलिस आयुक्त है उसको ऐसी कुछ सूचना मिलती है या उसे खुद से ऐसा लगता है कि कोई गिरोह है या कोई निकाय है जिसके कारण किसी मानव जीवन के संकट को कोई या फिर कोई लोक शांति को संकट या फिर खतरा पैदा हो गया है या फिर हो सकता है, ऐसा लगता है, तो जो पुलिस आयुक्त है वो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उस ग्रुप का या उस जो निकाय का जो मुखिया है, या फिर ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि ये उसका नेता है या मुखिया होगा, उसको आदेश देगा, जो उसे उचित लगे उसको आदेश देगा कि या तो वे ऐसा आचरण करें जिससे हिंसा और जो भय है रोका जा सके, उसके लिए जो आवश्यक हो हिंसा और भय रोकने के लिए ऐसा आचरण करें। या फिर दूसरा आदेश इसमें क्या करेगा, पुलिस आयुक्त आदेश करेगा कि इतने समय के अंदर, मुझे एक फिक्स टाइम दिया जाएगा कि इतने समय के अंदर जो पुलिस आयुक्त ने निर्दिष्ट किया है वो वहां से बिखर जाएं या फिर दिल्ली के सीमाओं से बाहर चले जाएं, दिल्ली से तड़ीपार जिसे बोलते हैं, या फिर दिल्ली के किसी भाग से हट जाएं और उस स्थान में वो दोबारा प्रवेश ना करें। इस सेक्शन के अंदर इस प्रकार से आदेश दिया जाता है सेक्शन 46 के अंदर। सीधी सी बात इसमें यह है कि कोई गिरोह है या कोई निकाय है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के शरीर को कोई खतरा या फिर जो लोक शांति है उसको कोई खतरा प्रतीत होता है, तो पुलिस आयुक्त उस गिरोह को दिल्ली से तड़ीपार कर सकता है या फिर उन्हें शुरू में मौका दे सकता है, आदेश देगा कि वो ऐसा आचरण करें जिससे कि लोक शांति के लिए जो आवश्यक हो। अगर वो ऐसा आचरण नहीं करते हैं तो फिर पुलिस आयुक्त क्या इसमें आदेश देगा उन्हें दिल्ली से तड़ीपार करने का। उसमें टाइम फिक्स किया जाएगा कि कितने समय के लिए। इसमें मैक्सिमम अवधि 2 साल की होती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, कम जो आवश्यक लगे उतना किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 47। सेक्शन 47 क्या कहती है कि ऐसे व्यक्तियों का हटाया जाना जो अपराध करने ही वाले हैं, मतलब तैयार बैठे हैं किसी अपराध करने के लिए, ऐसे व्यक्तियों को हटाया जाता है सेक्शन 47 के तहत। इसमें क्या है कि जब कभी, इसी में भी पुलिस आयुक्त का है, पुलिस आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि किन्हीं व्यक्तियों की जो गतिविधि है, कुछ एक व्यक्ति हैं, कोई एक व्यक्ति हो सकता है, ज्यादा हो सकते हैं, उनकी गतिविधि जो है इस टाइप की है कि जिससे कि किसी व्यक्ति की जो संपत्ति है या फिर उसको शरीर को किसी प्रकार का खतरा है, उससे खतरा हो सकता है। या फिर दूसरी बात इसमें करें तो दूसरी बात है कि कोई अपराध करने जिसमें कि बल व हिंसा विनिर्दिष्ट है, ऐसा अपराध। या फिर आईपीसी के जो अध्याय 12 है सिक्कों के कूटकरण से संबंधित, 16 17 जो संपत्ति और शरीर संबंधित है, 22 अध्याय 200 सेक्शन 290 और जो 489A है जो नोटों के कूटकरण से संबंधित जो सेक्शन है ए से लेकर ई तक, इसका कोई अपराध का वो दुष्प्रेरण कर रहा है या फिर दुष्प्रेरण करने वाला है, ऐसा प्रतीत होता है। या फिर तीसरा इसमें बताया गया है कि वो व्यक्ति ऐसा दुशासिक या फिर भयंकर है कि उसका खुला रहना समाज के लिए खतरे से खाली नहीं है। मतलब जो बीसी की बात करते हैं तो बीसी को सेक्शन 47 की उपधारा 1 के गए भाग के पहले पॉइंट के तहत तड़ीपार किया जाता है। अगर ये सवाल पूछ लिया जाता है बहुत सी बार तो सिंपल सी वे में याद रखने वाली, वैसे तो सेक्शन 47 है, अगर पॉइंटों के लिहाज से याद आया तो इसकी उपधारा 1 और उसका खंड गए का खंड फर्स्ट के तहत उसको तड़ीपार किया जाता है। दूसरी बात इसमें बताता है कि कोई जो व्यक्ति है वो किसी हिंसात्मक कार्य या बल के द्वारा अभ्यासतः अन्य व्यक्तियों को डराता है, धमकाता है, ऐसा काम करता है। या फिर तीसरा बताया इसमें कि कोई व्यक्ति अभ्यासतः दंगा, बलवा या फिर कोई हफ्ता वसूली का ऐसा काम क्या है, अभ्यासतः करता है, लोगों को डरा के किसी प्रकार से पैसे इकट्ठे करता है।
चौथा बताया इसमें कि अभ्यासतः शब्द इसमें सब में जुड़ रहा है कि अभ्यासतः स्त्रियों व लड़कियों के ऊपर अश्लील अनैतिक फब्तियां कसता है। ये कोई काम व्यक्ति अगर करेगा तो जो पुलिस आयुक्त है वो उसको ऐसा लगता है इस मामले में कि इन व्यक्तियों के खिलाफ जो वहाँ रहने वाले व्यक्ति हैं उन्हें बेशक खतरा है, लेकिन वो उसके डर की वजह से, अपने शरीर या संपत्ति की सुरक्षा की वजह से उसके सामने आके उसके खिलाफ साक्ष्य देने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। तो जो पुलिस आयुक्त है उस व्यक्ति को आदेश की वही प्रोसीजर रहता है, उसे आदेश उनको दे सकता है कि वो अपना ऐसा आचरण करें जिससे कि हिंसा वगैरह जो है वो मतलब हिंसा और भय जो रोकने के लिए जो आवश्यक हो, और दूसरा है उसमें आदेश ऐसा कर सकता है कि वो उस क्षेत्र से हट जाएं जितना उसे समय दिया जाएगा और निर्दिष्ट समय तक उस क्षेत्र के अंदर वापस ना आए। ये बताती है अपनी सेक्शन 47 बात करती है ऐसे व्यक्तियों के बारे में कि जो अपराध करने ही वाले हैं, उन व्यक्तियों को हटाया जाता है सेक्शन 47 के तहत। अब लेते हैं अगली सेक्शन को, सेक्शन 48। अब जो सेक्शन 48 है ये कहती है कि कुछ अपराधों के लिए सिद्ध दोष व्यक्तियों का हटाया जाना। सेक्शन 48 के अंदर क्या है, कुछ ही व्यक्तियों को जो सिद्ध दोष ठहराया गया है उन व्यक्तियों को हटाया जाता है। इसके अंदर क्या है, बहुत सारे अपराध बताए हुए हैं, वो एक बार रीडिंग मार लेना। जैसे कि इसके अंदर आईपीसी का अध्याय 12, 16 और 17 से संबंधित अपराध में सिद्ध दोष हुआ हो, या फिर जो दिल्ली का जो जुआ अधिनियम है अपना गैम्बलिंग एक्ट उसकी धारा 3 और 4 के अंदर, या फिर उसकी धारा जो 12 है उसके अंदर 2 बार दंडित हुआ हो। स्त्री या लड़की अनैतिक व्यापार में, या फिर आर्म्स एक्ट की धारा 25, 27, 28 के अंदर, या फिर सीमा शुल्क एक्ट के अंदर, या फिर दिल्ली के एक्साइज एक्ट की धारा 33, 34, 35 इनके अंदर। इस प्रकार ये काफ़ी सारी जो बता रखी है, इसको एक बार सशरी तौर पे देख लेना। इनके अंदर कोई व्यक्ति दंडित हुआ है, दोष सिद्ध हो चुका है, उस व्यक्ति को जो सीपी है, पुलिस आयुक्त है, उसे ऐसा लगता है कि वो सिद्ध दोष होने के बाद भी, सजा काटने के बाद, वो व्यक्ति इन्हीं अपराधों के अंदर पुनः लग गया है या लगने वाला है, तो उसको पुलिस आयुक्त दिल्ली से बाहर कर सकता है, बाहर का आदेश दे सकता है। ये बताती है सेक्शन 48। अब है सेक्शन 49। सेक्शन 49 बात करती है कि जो सेक्शन धारा जो 46, 47 और 48 है उसके आदेश की अवधि क्या होगी। उसकी मैक्सिमम अवधि 2 साल तक है, जो आदेश दिया जाता है तड़ीपार का वो 2 साल से अधिक का नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 50। सेक्शन 50 बताती है आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाना। सेक्शन 50 बात करती है कि जिस भी व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित किया जा रहा है उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। पहली इसमें बात बताई गई है कि जो आदेश है, जिस व्यक्ति के खिलाफ आदेश दिया जा रहा है उसको आदेश भेजा जाएगा, उसके साथ वो कारण अभिलिखित किए जाएंगे कि किस वजह से तुम्हें ये आदेश दिया गया है, और उसको पूरा अवसर दिया जाएगा कि वो इसका कारण अभिलिखित कर सके, जवाब दे सके। दूसरा इसमें है, अगर वो जो व्यक्ति जिसके खिलाफ ये आदेश दिया गया है वो कहता है कि साक्षी की परीक्षा करने के लिए, और पुलिस आयुक्त को ऐसा लगता है कि ये बेवजह ही नहीं कह रहा है, ठीक कह रहा है, तो जो पुलिस आयुक्त है उस साक्षी की परीक्षा भी कर सकता है। और यदि कोई साक्षी जो है कोई बयान वगैरह अभिलिखित करवाता है तो उस बयान को उस फाइल के साथ अटैच कर लिया जाएगा, और जो व्यक्ति है वो अपने वकील के जरिए भी अपनी बात रख सकता है पुलिस आयुक्त के सामने। ये बताती है सेक्शन 50 प्रोसीजर के अनुसार। नेक्स्ट सेक्शन है 51। सेक्शन 51 कहती है अपील। अब कोई भी आदेश है हो गया तो उसकी अपील तो स्वाभाविक सी बात है ला के अंदर, तो अपील का प्रोसीजर बताया सेक्शन 51 के अंदर। सेक्शन 51 ये बताती है कि जो पुलिस आयुक्त ने आदेश दिया है उसके आदेश दिए जाने के ठीक 30 दिन बाद तक वो व्यक्ति अपील कर सकता है एलजी को, और एलजी है अगर उसके अपील से संतुष्ट होता है तो उस आदेश को पूर्णतः रद्द भी कर सकता है, या उसे लगता है कि कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए, अवधि कम ज़्यादा कुछ करना हो तो उसमें परिवर्तन और उसे रद्द भी कर सकता है। अब जो एलजी के खिलाफ पास जो अपील हुई है उस आदेश के खिलाफ, वो जो अपील है उसका निपटारा एलजी को 90 दिन के अंदर करना होगा सेक्शन 51 के अनुसार। और जब तक ये अपील पेंडिंग पड़ी है एलजी के पास तब तक जो पूर्व आदेश दिया हुआ है पुलिस आयुक्त का वो आदेश प्रवर्तन में रहेगा। मतलब अगर तड़ीपार का आदेश है तो तब तक वो व्यक्ति दिल्ली से
बाहर रहेगा जब तक अपील का निपटारा ना हो जाए। नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 52। सेक्शन 52 कहती है कुछ मामलों में आदेश का अंतिम होना। इसके अंदर यह बताया गया है कि किन किन मामलों में अपील कर सकता है व्यक्ति, एलजी के और जो सीपी है उसके आदेश की अपील कोर्ट में कर सकता है। इसके सिवाय जो भी मामले आ गए उनके अंदर आदेश अंतिम हो जाएगा। तो ये मामले बताए गए हैं। पहला तो बताया गया है कि अगर पुलिस आयुक्त ने और एलजी ने जो सेक्शन 50 और 51 की जो प्रक्रिया बताई है उसका पालन ना किया हो, उसके मामले में अनुपालन ना करने की स्थिति में वो व्यक्ति अपील कर सकता है, यानी कि सीपी ने उसे सुनवाई का अवसर ना दिया हो या फिर एलजी को अपील की हो और अपील में सही से सुनवाई ना की गई हो। दूसरी बात इसमें बताई गई है कि एलजी और सीपी के पास ऐसी कोई सामग्री नहीं थी, कोई आधार नहीं था जिसके ऊपर वो आदेश दे सकते हो, अपना आदेश आधारित कर सकते हो, तो उस मामले में कोर्ट में अपील की जा सकती है इस आदेश की। तीसरी बात इसमें बताई है कि धारा 47 व 51 के अधीन जो सीपी और एलजी की, ये हमने जो पढ़ा था सेक्शन 47 के अंदर कि वो जो व्यक्ति था वो इतना दुस्साहसिक या फिर इतना भयंकर था, खतरनाक था कि उसके खिलाफ कोई व्यक्ति पब्लिकली आने के लिए तैयार ही नहीं था। इस वजह से सीपी ने अपनी राय की वजह से वो आदेश किया था। तो ये इसमें यही बताया गया है कि ऐसी कोई राय नहीं थी एलजी और सीपी की, तो भी उस मामले में अपील न्यायालय में की जा सकती है। अगर ये मामले नहीं थे तो वो जो आदेश दे रखा है एलजी और सीपी ने वो आदेश अंतिम हो जाएगा सेक्शन 52 के अनुसार। इसमें बस सिंपल सी बात बताई गई। सेक्शन 48 में अपराध से दोषित व्यक्तियों को बाहर किया जाता है। 49 के अंदर अवधि बताई है 2 साल तक। 50 के अंदर आदेश पारित से पूर्व क्या है सीपी उसको सुनवाई का अवसर देगा। 51 के अंदर अपील की जाएगी एलजी को, 30 दिन के अंदर अंदर की जाएगी। एलजी उस आदेश को परिवर्तन कर सकता है, रद्द कर सकता है। 90 दिन के अंदर एलजी को अपील निपटानी होगी और जब तक अपील ना निपटे तब तक आदेश परिवर्तन में रहेगा। 52 में यह बताया गया है कि कब आदेश अंतिम हो जाएगा। अगर सीपी और एलजी ने धारा 50-51 के अनुसार अनुपालन नहीं किया हो या फिर उन्होंने उसको जो उसके पास कोई सामग्री नहीं थी या उनकी कोई राय ये नहीं थी कि कोई व्यक्ति पब्लिकली आने के लिए तैयार नहीं है, इन्हीं 3 कंडीशन में वो कोर्ट के अंदर इनके खिलाफ जा सकता है, नहीं तो उनका आदेश अंतिम हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में यही चैप्टर को कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी की सेक्शन को। इसमें आज हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 46 के अंदर पढ़ा कि कोई गिरोह या कोई निकाय जिससे कि किसी व्यक्ति को या फिर लोक शांति को खतरा पैदा हो गया है तो उसे सेक्शन 46 के तहत सीपी क्या है, दिल्ली से आउट करता है, तड़ीपार करता है। सेक्शन 47 में हमने पढ़ा था कि ऐसे व्यक्तियों को दिल्ली से बाहर करना जो कि अपराध करने ही वाले हैं, तो तैयार बैठे हैं। इसी सेक्शन के तहत बीसी को भी तड़ीपार किया जाता है सेक्शन 47 के तहत। इसके बाद हमने सेक्शन 48 में पढ़ा था कि जो व्यक्ति दोष सिद्ध हो चुके हैं, कुछ एक पर्टिकुलर जो अपराध बताए गए हैं इस सेक्शन में, और वो व्यक्ति अपराध सजा काटने के बाद उसमें दोबारा संलग्न होने की संभावना लगती है पुलिस आयुक्त को, तो उस व्यक्तियों को तड़ीपार किया जाएगा सेक्शन 48 के तहत। इसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन 49 में कि ये जो आदेश दिए जाएंगे सेक्शन तीनों के अंदर 46, 47 और 48, इसकी मैक्सिमम अवधि क्या होगी वो बताई गई थी सेक्शन 49 में 2 वर्ष की। इसके बाद हमने सेक्शन अगली पढ़ी सेक्शन 50 की, ये जो सीपी जो आदेश देगा सेक्शन का, इनका 46, 7, 8 का किस प्रकार दिया जाएगा, उस व्यक्ति को अवसर दिया जाएगा, वो अपना मौका उसे दिया जाएगा कि अपने बारे में जो भी उसे आदेश दिया गया है उसके बारे में अपने विचार रख सके, अपनी बात रखने का उसे अवसर दिया जाएगा सेक्शन 50 के तहत। इसके बाद सेक्शन 51 में हमने पढ़ा था कि जो अपील जो आदेश दिया है पुलिस आयुक्त ने, उसकी अपील एलजी के पास की जा सकती है। जो आदेश दिया था उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसे अपील करनी होगी और एलजी उस आदेश को परिवर्तित कर सकता है, रद्द कर सकता है। और एलजी को भी कंडीशन है कि वो जो अपील उसके पास हुई है उसे 90 दिन के अंदर उसे निपटारा करना होगा। और जब तक ये 90 दिन का ये टाइम है, जब तक एलजी के पास अपील पेंडिंग पड़ी है, तब तक जो आदेश है वो परिवर्तन में रहेगा, लागू रहेगा। नेक्स्ट हमने सेक्शन 52 पढ़ी थी कि कुछ आदेशों का अंतिम हो जाना। कब हो जाएंगे आदेश अंतिम, वो आदेश अंतिम हो जाएंगे, यानी कि कुछ एक कंडीशन इसमें बताई गई थी कि उन आदेशों उन मामलों में ही केवल कोर्ट में अपील कर सकते हैं एलजी और सीपी के खिलाफ, नहीं तो सारे आदेश इसके अंतिम हो जाते हैं। जिसमें कि एलजी और सीपी ने सेक्शन 50 और 51 के तहत अपनी प्रक्रिया पूरी पालन नहीं की, उस व्यक्ति को मौका नहीं दिया, या फिर ऐसी कोई राय नहीं थी सीपी की कि
उसके खिलाफ कोई सार्वजनिक रूप से व्यक्ति आने के लिए तैयार नहीं है, तो इस मामलों में आदेश क्या है, अंतिम हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे कि ये आदेश देने के बाद वो व्यक्ति या तो कोई क्षेत्र नहीं छोड़ता है या फिर उसमें दोबारा घुसता है तो क्या सजा दी जाएगी, क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।